हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनिल सिलू और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। तो साइटिका क्या है, ये जानने से पहले हमें साइटिक नर्व के बारे में जानना होगा। ये जो साइटिक नर्व है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नर्व है। और ये जो साइटिक नर्व है वो सैक्रल प्लेक्सस की ब्रांच है। ये साइटिक नर्व हमारा जो लंबर रीजन होता है वहाँ से शुरू होके हमारे हिप में जाती है। वहाँ से हिप से हमारा जो बैक ऑफ द थाई यानी कि जो थाई का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ जाती है। वहाँ से वो नीचे की तरफ हमारा पोप्लिटेल फोसा यानी कि हमारा जो नी जॉइंट होता है उसका पीछे का हिस्सा होता है वहाँ जाती है। वहाँ से ये नर्व दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है टिबियल नर्व और दूसरा पार्ट है कॉमन फिब्यूलर नर्व। अब ये जो दोनों नर्व है वो नीचे की तरफ हमारे फुट तक जाती है और हमारे ग्रेट टो तक पहुँचती है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो साइटिक नर्व का पाथ है वो किस तरह का है, आप इस इमेज में देख सकते हो। और ये साइटिक नर्व है वो काम क्या करती है, साइटिक नर्व है वो हमारा जो ग्लूटियर रीजन है, बैक ऑफ द थाई है, नी जॉइंट है और हमारा लोअर लेग है उसमें नर्व सप्लाई करती है। अब क्या होता, किसी भी वजह से अगर साइटिक नर्व पे कंप्रेशन आता है या फिर उसमें इरिटेशन होती है तो उसकी वजह से हमें पेन होता है हमारा पूरे लोअर लिम्ब में, जिसे हम साइटिका कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोज ऑफ साइटिका यानी कि इसके कारण क्या क्या है। तो पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है हर्निएटेड लंबर डिस्क यानी कि हमारी जो लंबर वर्टिब्रा होती है उसमें डिस्क होती है। तो किसी भी वजह की किसी भी रीजन की वजह से और जो डिस्क होती है वो बल्ज हो जाती है या फिर बाहर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से जो हमारी साइटिक नर्व निकलती है उस पर प्रेशर आता है और हमें साइटिका होता है। दूसरा रीजन है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो लंबर स्पाइन होता है उसके बीच में स्पेस होती है जहाँ से ये साइटिक नर्व पास होती है। अगर वो जो स्पेस है वो नैरो हो जाती है तो उसकी वजह से भी साइटिक नर्व पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। तीसरा रीजन है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज यानी कि ऐसे हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। कभी कभी कोई डिजीज की वजह से तो कभी कभी एजिंग की वजह से भी वहाँ डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे साइटिक नर्व पे प्रेशर आता है और हमें पेन होता है। उसके बाद आता है मसल स्पाज्म। हमारा जो लंबर रीजन और पेल्विक रीजन है उसमें कई तरह के मसल्स होते हैं। कभी कभी इस मसल्स में सीवियर स्पाज्म आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी साइटिक नर्व पे प्रेशर आता है और हमें पेन होता है। उसके बाद आता है ओवरग्रोथ ऑफ बोन और बोन स्पूर यानी कि कभी कभी हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें ओवरग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें साइटिका होता है। और कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी की वजह से भी साइटिका हो सकता है। ये टेम्पररी रीजन है, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक उसको साइटिका का पेन रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। कुछ ऐसे फैक्टर भी है जिसकी वजह से आपको साइटिका होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो पहला है एजिंग यानी कि अगर आपकी एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो हमारी जो वर्टिब्राज और बोन होते हैं उसमें डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको साइटिका हो सकता है। दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है ओवरवेट, चौथा है स्मोकिंग। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। कई तरह के ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हेवी वेट लिफ्ट करना होता है या फिर आपको पूरे दिन काम करते रहते हो या फिर पूरे दिन बैठे रहते हो, उसकी वजह से भी आपको साइटिका होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ साइटिका। आपको क्या क्या तकलीफ होती है। जब भी साइटिका का पेशेंट आपके पास आएगा तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे कमर से पेन शुरू होता है, पूरे पैर में पेन होता है, यानी कि आपका जो पैर का अंगूठा होता है वहाँ तक पेन होता है। और वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, अगर ज़्यादा देर बैठता हूँ तो मुझे पेन शुरू हो जाता है। और ये पेन कैसा होता है, क्योंकि बर्निंग टाइप पेन होता है और ऐसे लगता है जैसे वहाँ कुछ चुभता है। कभी कभी पैरों में नमनेस यानी कि झंझनाहट भी होती है। पेशेंट बोलेगा मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, अगर ज़्यादा चलता हूँ तो मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। जनरली जो साइटिका है वो ओनली वन लेग को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में दोनों लेग को अफेक्ट कर सकता है। और ये जो साइटिका का पेन है वो बैठने से इंक्रीज होता है और अगर आप सो जाते हो तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट यानी कि राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में।
डायग्नोसिस के लिए पहले हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें एक टेस्ट करना होता है जिसे हम कहते हैं SLR टेस्ट, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। इसमें क्या करना होता है, आपको पेशेंट को अपनी उसकी बैक पे सीधा सुला देना है और उसके बाद जिस भी लेग में पेन है उस लेग को आपको धीरे धीरे करके रेज करना है। आपको देखना है आप उस पैर को कितना रेज कर सकते हो। अगर पेशेंट का लेग है वो 90 डिग्री तक रेज हो सकता है तो SLR नेगेटिव है, यानी कि उसको साइटिका नहीं है। हमें सिर्फ यही नोटिस करना है कि पेशेंट है वो अपना लेग कितनी डिग्री तक रेज कर सकता है। अगर पेशेंट 30 या 45 डिग्री तक ही अपना लेग रेज कर सकता है और उसके बाद उसको पेन होना शुरू हो जाता है तो उसे हम साइटिका कह सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को उसके टोज और उसके हील पर चलने के लिए कहेंगे। उससे हमें उसके काफ मसल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। उसके बाद आता है स्पाइन एक्सरे। अगर पेशेंट को बोन डिफॉर्मिटी है तो हम एक्सरे के द्वारा हमें पता चल जाता है। उसके बाद आता है CT स्कैन और MRI। CT स्कैन और MRI के जो इमेजेस आती है उससे हमें साइटिका का कोज पता चलता है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ कोई बोन चेंजेस हुए हैं या नहीं, या फिर कोई ओवरग्रोथ ऑफ बोन हुआ है या नहीं, वहाँ स्पाइनल स्टेनोसिस तो नहीं है, या फिर हर्निएटेड डिस्क है या नहीं। ये सारी बातें हमें CT स्कैन और MRI में पता चलती है। उसके बाद एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रिक इम्पल्स से वो हमारे साइटिक नर्व में से कैसे पास होते हैं और उसके बाद हमारा जो मसल्स है उसको कैसे रिस्पॉन्स देता है ये हमें पता चलता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम साइटिका का निदान कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।